ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलिए बात करते हैं 8 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, देखिए पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके साथ साथ फर्जी चैनलों से बचें जो कि हमारे नाम से बहुत सारे खुले हुए हैं। चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी 50 की और कोशिश करते हैं इस बार 15 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म करने की। तो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है बृहस्पतिवार 8 अगस्त का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी करके गया था 24,297 और एक अच्छी तेजी हमने देखी थी निफ्टी के अंदर लोअर लो से, यानी कि 24,000 के आंकड़ों से बाजार को सुधरते हुए देखा था और बाजार ने क्लोजिंग दी थी 24,297 पे। आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ तकरीबन 48 पॉइंट की, और ये बहुत छोटी गैप डाउन ओपनिंग थी। अगर आप देखेंगे प्री ओपनिंग में तो तकरीबन 250 से 150 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था निफ्टी 50। वहां पर जब बाजार खुलता है तो मामूली से 48 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ, और उसके चलते बाजार खुला 24,249 यानी कि 24,250 के लेवल, जो कि सपोर्ट के लेवल थे। और बाजार ने देखिए काफी देर तक उस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करी, मगर बाद में वहां पर बाजार गिरता है और पहुंचता है 24,125 तक के आंकड़े। कल की वीडियो जाके देखेंगे आप कि जहां पर हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, बाजार ने किस तरीके से उसके हिसाब से काम किया। ठीक 12:30 बजे के आसपास में बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे, आप चार्ट पे देख सकते हैं, और वो थे 24,340, यानी कि कल की क्लोजिंग के बेहद करीब ही बाजार के डे हाई के लेवल रहे। उसके ऊपर बाजार जाने में आज समर्थन नहीं दे पाया, और उसका प्राइमरी रीजन आरबीआई से उम्मीदें थी। और आप देखेंगे वोलेटिलिटी 10 बजे जैसे ही आरबीआई की मीटिंग शुरू होती है उसके बाद ही बाजार 24,200 के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे उसको ब्रेक करता है, और वापस से जब आरबीआई की मीटिंग 10:30 बजे के आसपास में खत्म होती है वापस से 24,250 तक पहुंच चुका था। तो वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा थी आप ये साफ साफ चार्ट में देख सकते हैं। और आरबीआई ने आज रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया, ना तो रेट कट कम ना ज्यादा, वहीं के वहीं, और इसकी वजह से बाजार को ये न्यूज ज्यादा अच्छी नहीं लगी। हालांकि बाजार में मीटिंग होने के बाद एक बार डे हाई के आसपास जरूर पहुंचा, और इसको कहते हैं ऑपरेटर के द्वारा ले जाया गया बाजार को ऊपर, ताकि नॉर्मल लोगों को भी लगे कि बाजार अब तेजी की डायरेक्शन में है और वहां पे वो ट्रैप होते हैं। और यही हमारे को आपको समझाने की बात है कि बार बार ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में बाजार से रुके। डे हाई के बाद बाजार बनाता है ट्रैप, और उसके चलते बाजार आता है धीरे धीरे करके नीचे, और आखिरी के वक्त यानी कि 3:25 पे बाजार ने बनाया आज का डे लो, जो कि थे 24,080 के आंकड़े। तो आप देखेंगे कि सुबह के वक्त 24,340 और शाम तक 24,080 के आंकड़े। और इसका रीजन था 12 बजे के बाद बाजार ने जैसे ही 24,250 के लेवल को ब्रेक किया, एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया कि देखिए ये जो सपोर्ट है ये एक सपोर्ट है, और सपोर्ट को सुबह के वक्त ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बाद में इसको सपोर्ट का दर्जा देने की कोशिश की। फॉल्स ब्रेकआउट के चलते बाजार ने तेजी जरूर दिखाई, मगर ये था ट्रैप, और ट्रैप की वजह से बाजार में बहुत से लोग यहाँ पे फंसे।
आज के हाई और लो के बीच में अगर गैप करें तो 260 पॉइंट का निफ्टी इंडेक्स में देखा जा रहा है। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग करके गया है बाजार 180 पॉइंट नेगेटिव, यानी कि 24,150 और 24,175 के लेवल को जैसे ही बाजार ने ब्रेक किया, जो कि अच्छी सपोर्ट के लेवल थे बाजार के लिए, तो बाजार में दोबारा से गिरावट आती है और बाजार पहुंचता है 180 पॉइंट नेगेटिव और क्लोजिंग देखिए गया है 24,117। अच्छी बिल्कुल भी नहीं है क्लोजिंग। आगे बताएंगे कि शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है। अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। बृहस्पतिवार 8 अगस्त और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो उसको ध्यान से देखेंगे। सेंसेक्स ने बिल्कुल निफ्टी की तरह ही कारोबार किया कि कल की क्लोजिंग 79,468। आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग एग्जैक्टली 48 पॉइंट की, जिस तरीके से हमने निफ्टी में देखा, और बहुत मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग थी। देखिए सेंसेक्स के पॉइंट से 150 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है, और बाजार ने ओपनिंग दी 79,420 के लेवल पे, और वहां से पहले ही 5 मिनट में बाजार लुढ़कते हुए देखा गया 79,200, और उसके बाद जैसे ही बजट माफ कीजिएगा आरबीआई की पॉलिसी शुरू होती है 10 बजे, वहां पर आती है गिरावट और बाजार पहुंचता है 79,000 के क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ते हुए 78,900 के लेवल पे, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे वहां से तेजी दिखाता है, और तेजी अगर दिखाता है तो पहुंचता है 12:25 के आसपास में अपने आज के डे हाई के लेवल, जो कि थे 79,627। तो देखिए सुबह एक बार ऐसा लगा था कि बाजार ने अपने लोअर लोज लगा दिए हैं 10:05 में, और उसके बाद धीरे धीरे तेजी दिखा रहे हैं, मगर ये दोबारा से बाजार को किया यहाँ पे ट्रैप, और वहां पर बाजार ने ट्रैप की पोजीशन बनाते हुए बाजार को नीचे लाया, और 3:25 पे बाजार आ चुका था अपने डे लो के लेवल, यानी कि सुबह के 10 बजे के लेवल को भी ब्रेक करा, और उसके नीचे 78,799। तो वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है इस वक्त सेंसेक्स के अंदर भी। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप 828 पॉइंट का 828 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है, और वहीं पे क्लोजिंग बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग है 582 पॉइंट की। अब देखिए कल तेजी आज मंदी, फिर कल तेजी, फिर आज मंदी, ऐसे समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और 12 बजे के आसपास बहुत लोगों ने, 12:30 बजे के आसपास बहुत लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई है, और वो वहां पे ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। तकरीबन ये उम्मीद टूटी है उनकी शाम में 3 बजे के बाद। तो ये है बाजार का माहौल, और सेंसेक्स बंद होता है 78,886 के लेवल पे। अब फटाफट बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक देखिए एक उम्मीद थी, क्योंकि निफ्टी बैंक ने सबसे विपरीत काम किया है बाकी दोनों इंडेक्स से, कैसे समझते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, और यहां पर अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें, अपनी एक्सपायरी के दिन बाजार बंद हुआ था 50,119 के लेवल पे। एक अच्छी तेजी हमने निफ्टी बैंक में भी देखी थी, मगर वहां पर आज देखिए सारे बाजार बहुत बड़े बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले थे। वैसे ही निफ्टी बैंक भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ भले ही खुला 67 पॉइंट, और बाजार ने ओपनिंग दी 50,052 के आंकड़ों पे, मगर अब है यहाँ पे उल्टा चेंज। हर इंडेक्स ने, निफ्टी ने और सेंसेक्स ने, दोनों ने शुरुआती दौर में दिखाया हाई और फिर बनाया लो। यहां पर देखिए लो बना सुबह 10:05 पे, जब हमारे आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग शुरू होने वाली थी उस टाइम, और वो वोलेटिलिटी बिल्कुल जायज सी बात होती है। ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं, न्यूज होते हैं, तो वहां पे बाजार में फ्लक्चुएशन आधे घंटे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आती है, और उसकी वजह से बाजार पहुंचा 49,830 के लेवल पे। जी हाँ, वही लेवल जो कि हमने बताए थे सपोर्ट के लेवल बाजार के लिए, और बाजार ने 49,830 के लेवल से तेजी दिखानी शुरू करी, और धीरे धीरे करके बाजार पहुंचा ठीक 12:30 बजे के वक्त पे अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 50,441। तो अगर आप देखेंगे डे हाई और डे लो के बीच में गैप 611 पॉइंट। और अच्छी बात क्या हुई है बैंक निफ्टी में, बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले बैंक निफ्टी ने 3 बजे अपने लोअर लोज नहीं बनाए, यानी कि सुबह जो 10 बजे के लोअर लोज थे वही बाजार के लिए लोअर लोज रहे, और सपोर्ट का काम किया उसने। और उसके बाद बाजार की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक के अंदर, वो हुई है 38 पॉइंट पॉजिटिव। देखिए सारे बड़े दिग्गज, निफ्टी हो चाहे आपका सेंसेक्स हो, बड़े गिरावटों के साथ बंद हुआ है, और वहां पे निफ्टी बैंक 38 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग देखे गया है, 50,000 के लेवल को सस्टेन करके गया है, और क्लोजिंग यही है 50,157, 50,157। निफ्टी के लिए फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है बृहस्पतिवार 8 अगस्त का, और यहां पर निफ्टी का डेटा जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। 22,805 की कल की क्लोजिंग थी, और आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग 42 पॉइंट के साथ। आप एक चीज नोटिस करी होगी, सारे के सारे इंडेक्स ऑलमोस्ट 40, 45, 50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले सुबह 22,763, और बिल्कुल फिर निफ्टी ने भी उस तरीके से किया 10 बजे जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी शुरू होती है, जिसमें रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जिसके चलते बाजार आता है सुबह हल्का सा नीचे। और यहां पर 10:05 पे रेपो रेट नहीं डिक्लेयर हुए थे, वो थोड़ी देर में हुए थे, मगर लगा कि कुछ नेगेटिव ना हो जाए, जिसकी वजह से बाजार नीचे आता है, और 22,680 के लेवल पे बाजार लुढ़कता है 10:05 पे। वो था आज का फिर निफ्टी का डे लो, और ठीक 12:30 बजे बैंक निफ्टी के ही तरह पे फिर निफ्टी ने भी बनाया आज का अपना डे हाई 22,989 के आंकड़े। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 309 पॉइंट का। इसी को कहते हैं पेशेंस, सब्र रखना। बाजार में आप सही लेवल पे एंट्री करेंगे, सही प्रॉफिट लेके जाएंगे, अन्यथा आपको लॉस ज्यादा होगा, प्रॉफिट कभी भी नहीं।
क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग हुई है 34 पॉइंट पॉजिटिव। देखिए हर जगह लाल निशान और वहीं पे फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हरे निशान में क्लोजिंग दी है 22,838 के लेवल पे। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार यानी कि 9 अगस्त हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को माफ कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करना है हमारे साथ। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी वीडियो में देखिए नीचे नाम आता है और डिस्क्रिप्शन में भी आता है। अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहां नाम आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट। बहुत सारे चैनल हमारे नाम के फर्जी खुले हुए हैं जहां पे आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, कहा जाता है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। तो ऐसे किसी भी झूठे प्रलोभन और विज्ञापनों से बचे। अब निफ्टी 50 देखिए चारों तरफ उम्मीद थोड़ी सी अभी भी लाल निशान के लिए, और इसीलिए हमने जो चार्ट आपके सामने खोला है ये पूरे हफ्ते का है, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, यानी कि चारों दिन हुआ क्या है, लोअर लो से बाजार में तेजी और ऊपरी लेवल 24,300 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग। यही स्तर चल रहा है फिलहाल निफ्टी का, क्योंकि जब तक वो गैप को फिल नहीं कर देता जो कि सोमवार के दिन बना था एक बड़ा गैप डाउन, तब तक इसी तरीके से बाजार कारोबार करेगा। ऊपरी स्तर पे पहुंचते ही प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीदें दिखेंगी बाजार में और नीचे के स्तर पे बाइंग आएगी, यानी कि बायर्स एक्टिव होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ के ही कारोबार करना है, ताकि जब आप अपनी एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। उसके अलावा अगर आप हमारे 15 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं तो देखिए इसकी रजिस्ट्रेशन कल होने वाली है खत्म, तो फटाफट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम के ऊपर उस पर व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करें, कॉल ना करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ के सीखने के ऊपर वहां पे कोशिश करें और 15 स्ट्रैटेजी को सीखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, पहला रेजिस्टेंस कल के लिए निफ्टी 50 में है 24,135, यानी कि बाजार जहां पे क्लोज हुआ है 24,117 के लेवल, उससे बेहद करीब, मगर ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल तक ये एक सपोर्ट था, मगर आज इस सपोर्ट को जब बाजार ने ब्रेक किया है तो ये फिलहाल एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अब अगर बाजार गैप अप ओपनिंग देता है या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भी ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो बाजार इसको रिटेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 24,190, यानी कि 24,190 से लेकर 24,200 के आंकड़े रहेंगे निफ्टी के लिए दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल। जब तक बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप वैसे ही ट्रैप होंगे जैसे आज 12:30 बजे के आसपास में बहुत से लोग बहुत सारे ऑप्शंस में कॉल साइड लेके ट्रैप हुए हैं। अब तीसरी है 24,260 से लेकर 24,300, यानी टुकड़ों में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आपको हरा खुला नीला आसमां दिखेगा 24,400 के ऊपर, और स्पेसिफिक जाना है तो 24,350 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमें निफ्टी 50 में। देखिए बिल्कुल धैर्य से काम करें। ऐसे माहौल के बाजार में लगता बहुत है कि अगर ले लिया होता तो डबल हो जाता, 4 गुना होता, मगर जब ट्रेड उल्टी हो जाती है तो भी घबराहट भी बहुत जल्दी होती है। तो 24,350 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देने में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन दे पाते हैं निफ्टी, तो आप यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड में जा सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे अननेसेसरी पोजीशन ना बनाए, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। और बाय ऑन डिप्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट को समझे। पहली सपोर्ट 23,960, ये वो आंकड़े हैं जहां से बाजार में हल्की फुल्की बाइंग आनी हमें फिर से दोबारा से दिखेगी, यानी कि 24,000 के नीचे बाजार लुढ़कते ही कमजोर जरूर होता है, मगर 23,900 से लेके 23,700 के बीच की जो एक रेंज है, ये 300 पॉइंट की रेंज, ये बाजार को बार बार सपोर्ट करने की कोशिश करती है। तो ऊपरी स्तर पे 24,350 के ऊपर की क्लोजिंग होने दे तो आप थोड़े से बुल साइड में अपने आप को देखेंगे, और नीचे के स्तर पे सपोर्ट है 23,960 और दूसरी सपोर्ट है 23,910 के आंकड़े, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देखिए, आप पिछले पूरे हफ्ते में देखिए सोमवार से लेके बीते आज के बृहस्पतिवार तक 23,910 पे जब भी बाजार आया वहां से हमें एक बाउंस बैक मिला है, और तकरीबन हमें 100, 150, 200 पॉइंट का बाउंस बैक मिला है। गैप अप ओपनिंग खुलती है, आज गैप अप ओपनिंग भले ही नहीं हुई, हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो गैप अप ओपनिंग होती है तो भी आपको सतर्क रहना है, और अच्छी तेजी 24,350 के ऊपर अगर बाजार टिकता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तभी पोजीशन बनाए, अन्यथा अगर क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है तो ही पोजीशन बनाने की कोशिश करें। लास्ट सपोर्ट होगा 23,865। अब ये जितने भी सपोर्ट और एनालिसिस रेजिस्टेंस है दोस्तों, बहुत क्लियर हम कह देते हैं कि ये हमारी बनाई हुई स्ट्रैटेजी, हमारी बताए हुए, हमारी स्टडी किए हुए, हमारी एनालिसिस, हमारे डेटा की समझ के अकॉर्डिंग है। आप अपनी समझ, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और ये भी हफ्ते के हिसाब से हमने खोला हुआ है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बात करते हैं। जिस तरीके से सेंसेक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है उसी तरीके से सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। बीते दिन हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी तेजी आई थी, पर वहीं पे आज मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने एक बड़ी गिरावट होते हुए देखी है फिर से। तो यहाँ पर सेंसेक्स के अंदर कल एक्सपायरी के दिन आपको ध्यान रखना है कि किस लेवल से ऊपर आपको एक नई पोजीशन बनानी है और किस लेवल के नीचे आपको एक बिकवाली शुरू होते हुए दिखेगी बाजार में। तो पहला रेजिस्टेंस है 79,000। देखिए अब ये साइकोलॉजिकल और डेटा दोनों के बेसिस पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि जब तक 79,000 को ब्रेक करके बाजार कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं रुकता, तब तक हम 79,500 की तेजी बाजार में नहीं देख पाएंगे।
क्योंकि आप देखेंगे आज एक बड़ी रेड कैंडल ने 12:30 बजे के बाद मूड माहौल थोड़ा सा सेंसेक्स का बिगाड़ दिया है और उसकी वजह से 79,000 अभी एक फिलहाल एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार के लिए। दूसरा है 79,150, बिल्कुल इमीडिएट रेजिस्टेंस है। देखिए अगर 79,000 अगर बाजार ब्रेक करता है और सस्टेन करता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें वहां से 150 से 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है सेंसेक्स में। और बीते दिन यानी कि 7 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 79,150 ने बार बार एक रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का, माफ कीजिएगा, सपोर्ट का दर्जा दिया था, बट अब ये रेजिस्टेंस का दर्जा देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और तीसरा 79,345, ये तीनों रेजिस्टेंस है फिलहाल सेंसेक्स के लिए। नई तेजी 79,550 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद सेंसेक्स में हमें देखने को मिलेगी और वो जो तेजी होगी वो एक शानदार तेजी होगी जो कि हमें कम से कम 700-800 पॉइंट की तेजी दिखाएगी। अभी पूरे विश्व में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाए हुए हैं और ये गड़बड़ाया है यूएस के डेटा को लेके, यूएस की न्यूज को लेके कि जहां पर रिसेशन का डर आने वाला है। तो अगर ऐसी चीजें नहीं आती है बाजार में आने वाले 2-4 दिन और या जैसा एक हफ्ता, तो हमें यहाँ से बहुत अच्छा शार्प रिवर्सल देखने को मिलेगा तमाम इंडेक्सेस के अंदर। तो वहां पर आपको क्या करना है, तब तक सपोर्ट पे इंतजार करना है और सपोर्ट पे एंट्री बनानी है। तो पहला सपोर्ट है 78,750 जो कि हमारी क्लोजिंग के बेहद करीब है। अगर बाजार यहां पर आता है तो हमें एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी फिर बन सकती है बाजार में एंट्री करने की, बट यहाँ पे ध्यान रखिए अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें दूसरा सपोर्ट का इंतजार करना है जो कि है 78,600। बीते 2-3 दिन में इसी लेवल से हमें बार बार एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, यानी कि लोअर लोज बनाने के बाद बाजार ने अगले दिन गैप अप ओपनिंग के साथ इस लेवल पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक करवाया है। तीसरा सपोर्ट होगा 78,450, यानी कि तीनों सपोर्ट रहेगा सेंसेक्स के लिए एक शानदार सपोर्ट। तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारी मेहनत, हम आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस शेयर करेंगे। और जैसा कि हमने स्टॉक सीरीज भी शुरू करी है, कोशिश करते हैं आपके साथ स्टॉक में शेयर करने की। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे कुछ 3 शेयर्स जो कि आप ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट टर्म से, माफ कीजिएगा, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए, और आपका यहाँ पे एक अच्छा पैसा बन सकता है। ऐसे ही और जो भी स्टॉक्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर अपना प्यार देते रहें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। क्या आलसी घोड़ा वापस से तेजी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ये सबसे पहला सवाल है। तो तेजी तो देखिए तभी होगी जब 51,000 के ऊपर जाके बाजार क्लोजिंग देने में सफल हो पाएगा, नोट कर लीजिए। या फिर हमें कम से कम सोमवार का जो गैप डाउन ओपनिंग का जो डे हाई का लेवल था, यानी कि जहां बाजार खुला था 50,750 तक जाने की कोशिश की थी, वो लेवल के ऊपर जब तक बाजार जाके टिकता नहीं है, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हमें एक नई तेजी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। आज बड़ी उम्मीद थी रेपो रेट को लेके आरबीआई से, मगर वहां पर जब रेपो रेट में कोई भी चेंज और बदलाव नहीं किया गया तो उसका असर हमारे को बाजारों पे देखने को मिला, यानी कि बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश जरूर करी मगर धीरे धीरे बाजार सुस्त हो गए। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने पहला 50,260 रहेगा पहला रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये लेवल बार बार एक रेजिस्टेंस का काम कर चुका है लगातार कई दिनों से। आज ब्रेक करने की कोशिश जरूर करी थी मगर वहां पे असफल रहा। तो फिलहाल पहला रेजिस्टेंस प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा 50,260, दूसरा 50,850 के लेवल, यानी कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अब बन चुका है बाजार के लिए। यानी कि इस लेवल पे आने के बाद जो बायर्स हैं वो सुस्त होते हैं और सेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन काटते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक दबाव देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में साफ साफ। और लास्ट रेजिस्टेंस 50,650। तो जैसा कि हमने कहा, अगर बाजार 50,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है कल के दिन, तो वहां पर हम लॉन्ग साइड में जा सकते हैं, अन्यथा हर ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है और नीचे के स्तर पे हमें खरीदनी है सपोर्ट पे। तो पहला सपोर्ट है 50,000 के लेवल, इमीडिएट सपोर्ट 50,000। बट अगर यहाँ पर आपको खरीदने का मन ना करे तो सबसे अच्छी सपोर्ट है हमारे लिए 49,850 के आंकड़े, यानी कि 49,850। एक सेकंड सपोर्ट जो है वो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आता है कल के दिन तो यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है, मगर कंडीशन एक कि आप ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी पैनी नजर रखिए। तीसरा सपोर्ट होगा 49,700, बहुत ही शानदार सपोर्ट है। यहाँ पर अगर बाजार आता है तो केएनपी टीम जरूर करने की कोशिश करेगी, आप अपनी डिसीजन ले अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये है हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारा सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले शुक्रवार के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। आज हमने छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।